समझे थे x किसको माने हैं, x जॉन के पास पंचों की संख्या को माने हैं और जीवंती के पास पंचों की संख्या कितनी है 45 माइनस x है। तो जॉन के पास पंचों की संख्या का आंसर जो है क्वेश्चन दो तरीके से दे रहा है, 36 भी दे रहा है और 9 भी दे रहा है। तो इसका आंसर दो तरीके से लिखा जाएगा कि यदि जॉन के पास पंचों की संख्या 36 हो तो जीवंती के पास पंचों की संख्या 9 होगा। अगर जॉन के पास पंचों की संख्या 9 हो तो जीवंती के पास पंचों की संख्या 36 होगा। यही आपका क्या है आंसर है x किसका माने हैं जॉन का। और 45 माइनस x किसका माने हैं तो जीवंती का। यहाँ पे आप अपना लिख लीजिएगा जीवंती लिख। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण एक में जब हम गए थे बैक वाले पेज में, तो उसमें दो क्वेश्चन था, एक जॉन और जीवंती वाला जिसको हम बना दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमको मालूम नहीं है कि वो कितना खिलौना निर्मित करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक दिन में कुछ यानी कि x। एक कुटीर उद्योग यानी कि ग्रामीण उद्योग, गांव का जो उद्योग होता है, फैक्ट्रीज होता है छोटा मोटा, उसी को कुटीर उद्योग बोलते हैं। जैसे कुम्हार लोग बर्तन बनाते हैं, वहाँ वह जो उद्योग है उन लोगों का, उस उद्योग को क्या बोला जाएगा कुटीर उद्योग बोला जाएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ मालूम नहीं है तो कुछ यानी कि एक खिलौना वह बना रहा है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, वो जो खिलौना बना रहा है उसमें से प्रत्येक यानी कि हर एक खिलौने का लागत उसको कितना रुपया लग रहा है एक खिलौना बनाने में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन में वह x खिलौना निर्माण कर रहा है, तो प्रत्येक की कीमत यानी कि यह एक खिलौने की कीमत हो गया। यह क्या हो गया आपका एक खिलौने की कीमत हो गया। और यह एक दिन किसी विशेष दिन या किसी एक दिन यह देखा गया कि उसका कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। अच्छा बताइए, मान लिया कि एक दिन में वह 30 खिलौना बना रहा है, कुछ की जगह पे हम 30 लिख दिए, मान लिए कि वह एक दिन में 30 खिलौना बना रहा है, तो उसको एक खिलौना बनाने में कितना रुपया लगेगा, कितना निर्माण लागत लगेगा। क्वेश्चन के अनुसार उसको एक खिलौना बनाने में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से जो प्राप्त संख्या आता है उतना रुपया 55 माइनस 30 25 रुपया। एक दिन में 25 रुपया एक बर्तन पर लागत है उसका। तो एक बर्तन पर कितने रुपया की खर्च हो रहा है उसको 25 रुपया, और बनाया है कितना बर्तन 30 बर्तन, तो कुल लागत कितना हो जाएगा 30 गुने 25। ऐसा हम आपको एग्जांपल दिए हैं, ये सटीक आंसर नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में कुछ खिलौना बना रहा है, तो कुछ खिलौना बना रहा है यानी कि एक खिलौना बना लिया, एक खिलौना बना लिया उसने, और एक बर्तन पे या एक खिलौना पे उसको कितना रुपया लग रहा है बनाने में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 55 में से एक दिन में बनाए गए जो खिलौनों की संख्या है उसको घटाने से प्राप्त। तो एक दिन में क्या है x खिलौना बना रहा है, तो x माइनस कर लेंगे, तो यह एक खिलौने की कीमत हो गया आपका 55 माइनस x, एक खिलौने की कीमत हो गया। तो कुल लागत कितना हो जाएगा, जिस तरह 25 में 30 से गुना किए हैं, 30 में 25 से, उसी तरह आपका गुना होगा x गुने 55 माइनस x इक्वल टू 750। कुल लागत कितना है उसका 750 रुपया। इसी को सोल्व करेंगे, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। कह रहा है कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या ज्ञात करें, तो मान लेंगे कि माना कि निर्मित खिलौनों की संख्या इक्वल टू x। तो एक खिलौने पर लागत कितना हो जाएगा, प्रत्येक यानी कि हर एक खिलौने की कीमत उसको कितना लगाना पड़ रहा है बनाते वक्त 55 माइनस x।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है एक खिलौने का लागत। अब दोनों पे गुना कर देंगे तो कुल लागत आ जाएगा। तो देखिए इसी को लिख के हम बना रहे हैं, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, बुक के हेल्प से इसको देख लिया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो माना कि एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x, मान लिए कि वह एक दिन में कितना खिलौना निर्मित कर दे रहा है? x खिलौना निर्मित कर दे रहा है। तो प्रत्येक पर लागत, प्रश्न के अनुसार प्रत्येक यानी कि हर एक खिलौना पे वो कितना रुपया खर्च कर रहा है बनाते वक्त, कुटीर उद्योग में बनाते वक्त कर रहा है रुपया में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटा रहा है, तो उसका हर एक खिलौने पर जो लागत है वो आ जा रहा है। और प्रश्न के अनुसार प्रश्न से किसी विशेष दिन, किसी एक दिन यह देखा गया कि उसका कुल निर्माण लागत कितना है? 750 रुपये। तो देखिए x खिलौना निर्मित किया है, x तो खिलौना बनाया है, और एक का लागत कितना है उसका? 55 माइनस x। तो दोनों में गुना करेंगे तो कुल लागत आ जाएगा। कुल लागत है आपका 750 रुपये। अब इसी को सोल्व कीजिए। तो x में करेंगे 55 से मल्टीप्लाई, आएगा 55x। x में माइनस x से गुना कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, इसको पहले लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणांक प्लस में 55 है, प्लस में 55x प्लस 750 है, इस साइड में आएगा तो माइनस 750 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक को माइनस में नहीं रहने दिया जाता। अगर यहाँ निगेटिव नंबर आया है तो उस माइनस वाले साइन को पहले आप कॉमन कीजिए। माइनस को यहाँ पे नहीं रहने देना है। यहाँ पे माइनस को हम कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन करने के बाद साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदलने लगता है। तो यहाँ पे आपका चिन्ह हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब देखिए एक्चुअली यह माइनस नहीं है, यह -1 है। ब्रैकेट मीन्स होता है गुना, तो गुना -1 इधर आके बाटा -1 होगा, 0 में -1 से डिवाइड कीजिएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो बच गया द्विघात समीकरण आपका एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू, सॉरी 750 एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए और मिडिल टर्म्स को 2 टर्म्स में डिवाइड कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, उसमें 750 से गुना कीजिएगा तो आएगा 750। 750 को इस तरह से तोड़िए कि कितना आ जाए, उसका कॉम्बिनेशन माइनस में 55 आ जाए। तो ऐसे तोड़ेंगे, 10 से लगाएंगे तो 75 आएगा, 10 में आता है 25, या डायरेक्ट 10 में आता है 2 क्रॉस 5। अब 75 को देखिए, 15 बचे 75, 15 में आता है 3 क्रॉस 5 और यहाँ में 5 है, यानी कि इसमें आपका आएगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 555। जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो 750 को आप फैक्टराइज अपना कर लीजिएगा, आवाज गुणनखंड आप अपना कर लीजिएगा। 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 और 2 क्रॉस 3 क्रॉस 555। माइनस में 55 लाना है तो कैसे आएगा? 55 25 ऐसे नहीं है,
ऐसे हो जाएगा 5, कैसे आएगा 45 और 10 55 हो सकता है। तो 5 दूना 10, 50 25, 25 3 75, ऐसे तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो देखिए माइनस में 55 कैसे आएगा। 2 3 6, 6 5 30, 5 25, 2 3 6, 6 5 30, 5 5 25, 30 एंड 25 ऐड करेंगे माइनस में 55 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म इस तरह से यहाँ पे तोड़ा गया है कि इस दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 30, इसी कॉमन फैक्टर को एक बार और लिखिए। अब यहाँ x का गुणांक माइनस में 25 है, तो बताइए दोनों कॉमन फैक्टर में से किसी एक कॉमन फैक्टर को लिखेंगे x माइनस 30, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आपका हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू भी 0 और x माइनस 25 इक्वल टू भी 0। x इक्वल टू 30 हो जाएगा और x इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो यह x किसको माने हैं, x का वैल्यू आया आपका 30 एंड 25, 30 और 25 आ गया। x माना गया है एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। x क्या है, x है आपका खिलौनों की संख्या। क्या है, खिलौनों की संख्या। x है आपका खिलौनों की संख्या। उसके बाद कह रहा है दोनों आंसर पॉजिटिव ही आया है, या भी प्लस में है या भी प्लस में है, तो दोनों आंसर यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों संभव है। तो इसका आंसर दो तरीका से आया है, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या 30 भी आया है और 25 भी आया है। तो अगर निर्मित खिलौनों की संख्या 30 होगा तो प्रत्येक पर लागत कितना है, 55 घटाओ x। तो जब x का मान हम 30 लेंगे तो 55 माइनस x, यहाँ पे 30 माइनस कीजिएगा तो 55 में से 30 क्या आएगा, 25 आएगा। तब एक खिलौने का लागत 25 रुपये आएगा। या जब x के बदले में आप 25 लीजिएगा, यानी कि एक दिन में 25 खिलौना बनाइएगा, तो 55 घटाओ 25, एक पर लागत कितना हो जाएगा, 30। तो यह क्या हो गया आपका, प्रत्येक पर लागत, प्रत्येक खिलौना पर लागत या प्रत्येक खिलौना का लागत। फिर से देखिए एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या आ गया 30 या 25, 30 भी हो सकता है या 25 भी हो सकता है आंसर के अकॉर्डिंग। तो अगर वह एक दिन में 30 खिलौना बनाएगा तो एक खिलौने पे कितना खर्च करेगा, कितना खर्च होगा उसका 25। और यदि वह एक दिन में 25 खिलौना बनाएगा तो एक खिलौने पर कितना खर्च होगा उसका 30। और दोनों कंडीशन पे यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 30 क्रॉस 25 कीजिए 750 आएगा, या 25 क्रॉस 30 कीजिए 25 क्रॉस 30 कीजिए 750 ही आएगा। तो आपका आंसर यह नहीं है, आपका आंसर यहाँ तक है। यहाँ तक आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ठीक, हाँ।